आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार पूरा देश कर रहा था। सभी की निगाहें इस अहम केस की जजमेंट पर टिकी हुई थी। एक लंबे अरसे का इंतजार फाइनली आज जाकर खत्म हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे, ने जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को वैलिड माना है। जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया, लीगल से लेकर पॉलिटिकल गलियारे में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर रिमार्क्स आने शुरू हो गए। सभी ने इस जजमेंट के ऊपर अपने अपने व्यूज को रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे 16 दिनों तक लंबी हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने इससे पहले अपना जजमेंट 5 सितंबर को रिजर्व कर लिया था। वहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पे अपना ऐतिहासिक जजमेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे में हमें काफी लोगों से अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की काफी सराहना करते हुए उनके द्वारा यूनियन के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के डिसीजन को वैलिड मानने के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि ये केवल एक लीगल जजमेंट नहीं है, बल्कि ये एक आशा की किरण है, एक सुनहरा भविष्य का वादा है, जिससे जम्मू और कश्मीर की मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी डिप्राइव्ड रही थी इतने सालों तक। जम्मू और कश्मीर की जनता को भरोसा दिलाते हुए पीएम मोदी ने उनके सपने को पूरा करने के अपने वादे को भी मेंशन किया है। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन वाली बात पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने से किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इस जजमेंट के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि ये एक नए जम्मू और कश्मीर के इतिहास का अहम दिन है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को प्रोनाउंस किया जा रहा था, वहीं इस डिसीजन के आने से पहले ही जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी को टाइटन कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी भी इस डिसीजन के आने से पहले काफी होपफुल थी कि एपेक्स कोर्ट विल अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा को इस हिस्टोरिक जजमेंट के आने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस द्वारा उनके घर को सील कर दिया गया था, ऐसा पीडीपी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दी है। हालांकि जम्मू और कश्मीर केजी द्वारा ऐसी बात को बेसलेस माना गया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है और इसकी कोई खबर नहीं मिली है, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और ये बस एक र्यूमर है। वही जजमेंट के आने की ठीक बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन several ups and downs. Supreme Court's verdict stating Article 370 was a temporary provision is not our defeat, but the defeat of the idea of India. Petitioner side भी इस जजमेंट के आने से पहले उम्मीद में थी कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन उम्मीदों के हिसाब से ऐसा नहीं हो सका। वही कांग्रेस लीडर और वेटरन एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो पिटिशनर के साइड से इस केस में शामिल थे, ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने से ठीक पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि फैसला उनके पक्ष से अपोजिट आने वाला है। इस बारे में लिखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, Some battles are fought to be lost, for history must record the uncomfortable facts for generations to know. The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. History alone is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. सिब्बल के इस रिस्पॉन्स पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल ने इसकी काफी निंदा की और कपिल सिब्बल पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिब्बल अपने आकाओं के कहने पर ये केस लड़ रहे थे, जबकि वे जानते थे इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है। वहीं AIMIM के ओवैसी का इस जजमेंट पर ये मानना है कि ये जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वायलेशन है। साथ ही डाउनग्रेडेशन एक स्टेट का 2 यूनियन टेरिटरी में ये जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से डिसअपॉइंटेड है, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अपने रिप्लाई में कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के जजमेंट पर महाराजा हरि सिंह के बेटे और सीनियर कांग्रेस लीडर करण सिंह इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। He said, I welcome it. Now it has become clear that whatever happened is constitutionally valid. I request PM Modi to restore statehood soon. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ओमर अब्दुल्ला ने इस जजमेंट पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, Disappointed but not disheartened. The struggle will continue. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बेहद निराश दिखे ओमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, We had knocked on the doors of the Supreme Court because we were hoping for justice. We respect the Supreme Court. Our attempts will not end here. Will we approach the courts again? We will decide this after legal consultations. वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी इस फैसले का दिल से स्वागत करते नजर आए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस ऐतिहासिक फैसले को सरदार वल्लभ भाई के सपने से जोड़ा है और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना आज पूरा हुआ है। इस जजमेंट के ऊपर सभी ने अपनी अपनी प्रक्रिया दे दी है। कहीं कोई इस फैसले से खुश होता दिखा है, तो कहीं कोई इस फैसले से
बेहद निराश हुआ है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से सितंबर 30, 2024 से पहले जम्मू और कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराने को कहा है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इससे जम्मू और कश्मीर में क्या कुछ माहौल को बदलते हुए देखा जा सकेगा। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।